कि हमारे जिन बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने संघर्ष किया, उनके ऊपर आपने लाठीचार्ज करने का काम किया, आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, उनके ऊपर मुकदमा बनाने का काम किया। कारण है कि हमारा चयनित गांव, जिसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनें करीबन 2 महीने से केवल पीने के लिए पानी मांग रही है। नया जिला बना था हांसी, हमने सोचा जिले में पता नहीं क्या क्या कार्य होंगे, हमने बड़ी खुशी मनाई कि जिला हांसी नया जिला बना है, बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी। इंदुराज ने सही कहा है, पाइपलाइन पे काफी पैसा लगेगा और टी पे 5-6 लाख रुपए लगेंगे। गवर्नमेंट का खर्चा क्यों बढ़ाए? ये सरकारें काम करने के लिए बनती है, हाथ लगाने के लिए नहीं बनती। और इंदुराज ने सही कहा है, पाइपलाइन पे काफी पैसा लगेगा और टी पे 5-6 लाख रुपए लगेंगे। गवर्नमेंट का खर्चा क्यों बढ़ाए? और सांसद जयप्रकाश जी ने हमें कहा, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमें ये कहा कि जस्सी जी, आप अपने क्षेत्र में जो धरना चल रहा है उसमें हमारे कांग्रेस के साथियों को लेकर जाएं और पूरी तरह से चन्नत गांव का जो ये पानी के लिए धरना चल रहा है उसमें समर्थन दे। मैं विशेष तौर से उनका यहाँ पर बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई विधायक जो हैं देवेंद्र हंस जी, इन्होंने कहा एक गरीब परिवार का विधायक हूं, लेकिन मजबूती से अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए इन्होंने प्रशासन पर पूरी तरह से दबाव हमेशा बनाने का काम किया है। हम सब साथी मिलकर ये जो पानी की इस लड़ाई के लिए धरना चल रहा है, इसको पूरी तरह से आपको समर्थन देने के लिए आए हैं। बड़े बड़े नारे लिखे हुए देखे हमने, जल ही जीवन है, हर घर जल, हर घर कह रहे हैं टूटी लगाएंगे, अमृत योजना के तहत जल देंगे। तो क्या कारण है कि हमारा चयनित गांव, जिसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनें करीबन 2 महीने से केवल पीने के लिए पानी मांग रही है। नया जिला बना था हांसी, हमने सोचा जिले में पता नहीं क्या क्या कार्य होंगे, हमने बड़ी खुशी मनाई कि जिला हांसी नया जिला बना है, बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, बड़ी बड़ी परियोजनाएं आएंगी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? जो एक पानी आ रहा है उसको केवल एक टी के माध्यम से चयनित गांव से, क्योंकि ये हमारी पाइपलाइन जानी है, इन्होंने ये कहा हम लोग गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है सालों से। हम लोगों का एक प्रयास होता था सिर पे से बहनों के टोकनी और मटका हटवाने का, घर घर तक स्वच्छ पेयजल देने का। वो ये सरकार वायदा करने की बजाय जो हमारा हक है पानी का, उसको भी नहीं दे रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक छोटी सी बात, सरकार का ये कहना ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या कानून है? संविधान के हिसाब से अगर कोई बात की जाए, अगर सरकार कानून कोई चाहती है, 1 मिनट का काम है, हम सब साथी मिले हैं, विधानसभा का विशेष सत्र बुला ले, तय कर ले, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या कारण है प्रदेश की सरकार राजनीतिक लाभ केवल राजस्थान में चुनाव में देने के लिए राजस्थान में पानी दे रही है, जबकि हमारे हरियाणा में पीने के पानी की दिक्कत है? क्या कारण है? SYL जो हमारा जीवन रेखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है। देश के हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पगड़ी बांधकर पंजाब में जाते हैं, क्यों वो अपने हिस्से के पानी की बात नहीं करते? क्यों हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चयनित गांव के पानी की बात नहीं करते? क्यों इस पर बैठक नहीं करते? क्या कारण है कि हमारे जिन बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने संघर्ष किया, उनके ऊपर आपने लाठीचार्ज करने का काम किया, आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, उनके ऊपर मुकदमा बनाने का काम किया? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। हमारा देश, हमारा प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट है, जहां पर पानी तो पुण्य का काम होता है। हम लोग छबील लगाते हैं पानी के लिए, तो बड़े बड़े लोग जो हैं कितनी जगह पर छबील लगाते हैं, हम लोग जो है पेयजल के लिए इतनी ज्यादा व्यवस्था करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही गंगा बह रही है। यहाँ पर ये ऐसी सरकार है जो धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर हमेशा इन्होंने लड़ाई करवाने का काम किया, और आज फिर से एक एजेंडा लेकर आए हैं शहर का और गांव का झगड़ा करवाने का। हम बिल्कुल कतई खिलाफ नहीं है। हमारा जो नया हांसी जिला बना है, हांसी शहर को आप पानी देना चाहते हैं, आप पानी जो है दें। तेजली हेड तक हमारा जो है वो पानी, हमारा जो
हमारा जो पानी की व्यवस्था है उसको आप सही ढंग से छोड़ते हुए उस हेड पर आपको पानी लेकर जाना है। आप जो है यहां से पानी की या तो पाइपलाइन को बड़ा कर दें या यहां से छोटा सा काम है टी के माध्यम से हमारे इस गांव चनक को पानी देने का सरकार काम करे। इसीलिए ये नहीं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष जो है हमेशा मुद्दों के नाम पर पूरी तरह से आपके साथ और आपके समर्थन में आज हम लोग खड़े हैं। बार बार हमारे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर इस धरने में आए हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं। सरकार क्यों नहीं जांच करवाती? इसी अमृत योजना के तहत 360 करोड़ का घपला रोहतक में हुआ पेयजल का, इतने ही करोड़ का घपला फरीदाबाद में हुआ, और अब आपको प्रशासन बहकाने का काम कर रहा है कि हम नया जो है आपको नए सिरे से पाइपलाइन देकर उससे पानी देंगे। सरकार जो है पीने के लिए पानी नहीं दे पा रही, बहुत ही शर्म की बात है। अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्वास्थ्य देना, अच्छी सड़कें देना, अच्छा माहौल देना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना और सबसे बड़ी बात कानून के तहत बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित करना सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। और सरकार से क्या मांग रहे हैं? पानी मांग रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, आज हम सब साथी यहाँ पर आए हैं, सभी ने अपनी अपनी बात कही है और बड़े दुख की बात है, लंबे समय से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हमारी माताएं बहनें धरना दे रही हैं और इनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सरकारें मुकदमे बनाने से नहीं, हम लोग जो है पूरी तरह से आपको आज एक बात कहने के लिए आए हैं, बैठकर समस्या का समाधान होना चाहिए। यहाँ से विधायक बहुत जोड़ तोड़ की बात करते हैं, काहे के विधायक है अगर आपको पीने के पानी की समस्या का वो समाधान नहीं करवा सकते। हमें मालूम है राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से उन्होंने खेल करने का काम किया है, हम अच्छे से जानते हैं यहाँ के विधायक को। हम तो केवल आज एक बात कहने के लिए आए हैं, उनको ये कहना भाई ये शहर में पानी के खिलाफ है, कोई भी ये धरना जो हमारा हांसी शहर है उसके पानी के खिलाफ ये कतई नहीं है, ना हम लोग खिलाफ है ना ही आप लोग खिलाफ है, लेकिन केवल और केवल इस चीज का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो शहर के लिए पानी आ रहा है पानी दें, लेकिन उसी में ही टी लगाकर बिना सरकार जो है जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको बिना बर्बाद किए जो ये पाइपलाइन आ रही है इसके माध्यम से चयनित गांवों की इस जनता का जो लगातार से करीबन 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पीने से देखिए पीने के पानी से जो है लगातार जो बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर हो रही है, हड्डियां खराब हो रही हैं, पेट की बीमारी हो रही है, किडनी फेल हो रही है। कहाँ तो पैसा आप स्वास्थ्य में बड़ा बड़ा लगा रहे हैं, केवल और केवल स्वच्छ पेयजल स्वच्छ पानी की मांग है, इसको सरकार पूरी तरह से सुने और इसको करने का काम करें। हम लोग मजबूती के साथ पुनः आपकी बात को न केवल विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, विधानसभा के बाहर भी आपकी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। हमें पता है कैसी सरकार है ये, हमें पता है केंद्र में और राज्य में कैसी सरकार है ये, जो संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा दुरुपयोग करने का काम करती है, लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का काम करती है। जो लोग ये धरने पर बैठे हैं इनको परजीवी कहने का काम करते हैं। आपने डरना नहीं है, आपकी इस लड़ाई में, आपके इस हक में कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे और जब तक चयनित गांव को टी के माध्यम से पानी नहीं मिलेगा, हम आपके साथ आपके समर्थन में, इस न केवल इस धरने के समर्थन में, आपकी पूरी इस मांग के समर्थन में हम लोग सब साथी यहाँ पर हैं और आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। हिम्मत के साथ ही समाधान होते हैं। आप लोग सब यहाँ पर हिम्मत के साथ बैठे हैं, हम आपकी लड़ाई पूरी तरह से लड़ने का काम करेंगे और चयनित गांव को केवल आश्वासन दे सकते हैं, ठीक है हांसी को पानी मिले, लेकिन हमारा चयनित गांव जिसमें मैंने कई जो है चीजें पढ़ी कि हमारे लोग जूझ रहे हैं, केवल मात्र पीने के पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पशुओं में बीमारी हो रही है, कोई खेतों के पानी की मांग नहीं है, कोई कि हम अपना अलग हिस्सा ले रहे हैं, केवल और केवल पीने के लिए टी के माध्यम से चयनित गांव हमारा इतनी बड़ी आबादी का गांव है, अपने हिस्से का पानी मांग रहा है और हम लोग भी पूरी तरह से इसमें समर्थन है। आप लोगों ने हमारी सबकी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए एक ही बात कह सकती हूँ, पूरी तरह से आपके समर्थन में थे, हैं और रहेंगे जब तक आपको टी के माध्यम से जन्नत गांव को पानी नहीं मिलेगा। जय हिंद। टी से इन भाइयों को पानी दे दे, टी से ये पानी मांग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मुख्यमंत्री से भी हम प्रार्थना करते हैं, इन हमारे गांव वालों को पानी दें। ये कुछ नहीं मांग रहे, पानी मांग रहे पीने के लिए, और पानी मिलना भी चाहिए क्योंकि पानी जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है। हम ये नहीं कहते, हाथी के लिए भी जरूरी है और गांव के लिए भी जरूरी है, लेकिन इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? तो भाई मैं अपने इस धरने पर का समर्थन करती हूं, और जब जब आप लोगों ने हमारी जरूरत पड़े, आप लोगों के बीच में है, आप लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बुजुर्ग अनशन पर बैठे हैं, इनको उठा दे, और उसमें वो कामयाब भी हुए। यहाँ पे नारे लगाए गए सरकार के, मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मंत्री के, प्रधानमंत्री के, लेकिन साथियों वो एक षड्यंत्र था और पूरा चन्नत गांव और हमारे लोग उस षड्यंत्र के बीच में फंस गए और जो है दूसरे दिन उस टी को उखाड़ने का काम किया, और फिर हमारी माताओं बहनों के ऊपर रात के अंधेरे में लाठियां चलाने का काम किया। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं साथियों। और साथियों, जिस भी सरकार ने आज तक लाठियां और गोलियां चलाने का काम किया ना, याद होगा वो कंडेला वाली बात है, मीटर लगने वाली, बिजली मांगने वाली, दोबारा सत्ता का मुंह कौन देखा भाई? याद रखना बीजेपी, अगर माताओं बहनों पे लाठियां चलाओगे, गोलियां चलाओगे, कभी सत्ता का दोबारा मुंह नहीं देख पाओगे आप लोग। ये मुख्यमंत्री जी चैलेंज करता हूं मैं आपको जो है, एक पानी तो मांग रहे थे हमारे लोग। अगर 36 इंची लाइन जा रही है, मैंने पिछली बार भी बोला, अगर आप 6 इंची जो है एक टी का पानी चन्नत गांव को दे दोगे, उससे कोई काम नहीं पड़ता भाई, कम नहीं होगा ये पानी। पूरा पानी बाखड़ा बतेरी बड़ी है, पीछे और जो है 5-10 इंच और बढ़ा देना, 36 की जगह 46 कर लेना, 10 इंच और बढ़ा देना पाइपलाइन, लेकिन चन्नत गांव को पानी जो है टी से देने का काम। हमारे भाई विधायक भालू जी ने कहा, अरे आप दूसरी लाइन के लिए क्यों करोड़ों रुपए खर्च करते हो, 10-20 करोड़ रुपए, जबकि एक टी जो है वो हमारी 5-4 लाख रुपया में काम चल रहा है ना। हमने 5 किलोमीटर की लाइन बिछा के लानी, सिर्फ एक टी लगा के ना गांव तक की जो है 700 मीटर की लाइन लानी है। क्या सरकार इतना काम नहीं कर सकती? ये जनता जो है अपना टैक्स का पैसा, जो भी काम सरकार, जो भी आप काम करते हो साथियों, हर चीज में आपसे टैक्स लेती है। आपने पाँव में जूते पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं, खाने की कोई भी चीज आप चाहे चीनी कुछ भी लेके आओ मार्केट से, आप जो है टैक्स देके वो चीज लेते हो, और उसी टैक्स से ये विकास कार्य होता है। इस विकास कार्य के अंदर चन्नत गांव का भी उतना ही अधिकार है जितना हांसी के लोगों का पीने के पानी का अधिकार। हम ये चाहते हैं हांसी के लोगों को भी पीने का पानी मिले। चन्नत गांव और पूरा प्रदेश उसका समर्थन करता है कि हांसी को जो है भाखड़ा का पानी मिले, लेकिन उसके साथ साथ चन्नत गांव को भी उसी से टी का पानी जो है मिले। हम इस बात का भी समर्थन करते। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में वो हमारी बहन सीनियर विधायक बैठी शकुंतला खटक जी, हमारी विधायक बहन गीता भुक्कल जी बैठी है, वो भी आपको बताएगी। कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से, स्वयं भी आए दीपेंद्र हुड्डा जी, उस दिन मैं नहीं आ पाया, हमारा जो है लोकसभा की तरफ से स्पीकर वगैरह सेमिनार था विधानसभा में, और हमारे सांसद जयप्रकाश जी, सबका समर्थन चन्नत को टी का पानी दिलाने के लिए है। और हमारी जरूरत पड़ेगी या तो इतना दे दियो, मुख्यमंत्री जी आपसे प्रार्थना है, नहीं तो विधानसभा के अंदर हम सब एकजुट होकर कांग्रेस के विधायक चन्नत के लिए टी के पानी की मांग करेंगे। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।